आज ही राजद और बीजेपी के परस्पर विरोधी उम्मीदवारों ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी का पर्चा भरा है। अभिषेक सिन्हा ने पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में नॉमिनेशन भर दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने अभिषेक बंटी को बूथ स्तर से पार्टी के लिए काम करते हुए देखा है। यह भाजपा में ही संभव है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता का पार्टी में विकास होता है। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है और वह आगे उम्मीदवार बनते हैं। रविशंकर प्रसाद के बाद आप अभिषेक बंटी को सुन सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा जो माननीय अनिल जी ने कहा। अभिषेक बंटी जी हमारे साधारण कार्यकर्ता रहे, बूथ स्तर के। मैंने देखा है उनको बढ़ते हुए, बूथ स्तर से फिर मंडल के अध्यक्ष बने, फिर जिला में आए, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश स्तर पर काम किए। तो ये भाजपा एनडीए में ही संभव है कि एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को पार्टी सम्मान देती है। तो जनता से इसका बहुत अच्छा असर गया है और बांकीपुर में तो काफी काम किया है, आगे फिर करेंगे, निश्चित रहिए आप। हम किसी पर नाम नहीं लेते, कुछ लोग लास्ट के लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए। धन्यवाद। चलिए, क्या उम्मीद है जिस तरह से पीके भैया वो अभी हमारे मैं 26 वर्षों का कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत क्षेत्र में काम किए हैं। उस काम को आगे बढ़ाना है और बढ़िया से बांकीपुर की जनता का सेवा करना है, कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर काम करना है। चलिए, कोई चुनौती नहीं। राजद ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार फिर से बनाया है। आम चुनाव के समय नितिन नवीन के मुकाबले में राजद ने रेखा गुप्ता को ही पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में वह ज्यादा ही मतों के अंतर से हार गई थी। इस तरह जानते हैं कि पटना से अब 3 उम्मीदवार चर्चित है और मैदान में है। इन दोनों के अलावे प्रशांत किशोर भी नई बनी पार्टी जन सुराज के उम्मीदवार के रूप में प्रतिनिधि हैं। इसके पहले जन सुराज पार्टी ने नितिन नवीन के सामने भी अपना उम्मीदवार लड़वाया था। नितिन नवीन के सामने जो लोग बहुत कम मत प्राप्त कर पाए थे, अब इन पार्टियों को अभिषेक के सामने कितना वोट मिलता है, यह महीने के अंत में तय होगा। पटना की राजनीति अब ध्रुवों में बट रही है। यह बहुत संभव है कि 2 पक्ष आमने सामने उभर जाए। मतदाता उनके बीच में ही बंट करके इकट्ठा होने लग सकते हैं। अभी आरंभिक समीकरण यह संकेत कर रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवार और प्रशांत किशोर आमने सामने रहेंगे। बांकीपुर की जनता धोने का काम करेगी और यहीं से पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर विधानसभा। इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, तो कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है? अरे भाई, लोकतंत्र है, जितनी पार्टियां हैं सभी चुनाव लड़ेंगी, सभी स्वतंत्र है लड़ने को। बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सीट ही बीजेपी ही जीतेगी, आरजेडी कहीं हवा में भी नहीं दिखेगी। बिल्कुल, वो ये भ्रम उनका इस बार टूटने वाला है।